नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारा टीएसएच क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं अंकित सिंह और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, पहले स्टैटिक जीके का टॉपिक पढ़ते हैं, फिर एक करंट अफेयर्स का टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो स्टैटिक जीके की हम बात करेंगे। तो देखिए बेटा, टॉपिक का नाम है आपका अनुसंधान संस्थान। अनुसंधान संस्थान, जिसको शोध संस्थान भी कहते हैं। शोध संस्थान भी कह सकते हैं हम। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन आता है वो दो प्रकार से आता है। या तो ये पूछता है कि ये शोध संस्थान या अनुसंधान संस्थान कहां पर है, या ये पूछ लेगा कि ये कौन से राज्य में है। तो ठीक है, इसको आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें सारी चीजें आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराने की कोशिश करूंगा और आपको वीडियो देखते ही देखते सारी चीजें याद हो जाएंगी। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा इसमें केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। तो जल्दी से बताइए कहां पर है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, कहां पर है? तो बेटा ये है आपका शिमला। कहां पर है? शिमला। और शिमला कहां पर आता है हमारा? यह आता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब बेटा देखो, इसको याद कैसे रखोगे आप? ये देखो, यहां पर शब्द आया आलू। आलू का सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन किसके साथ है? तो वह है शिमला मिर्च के साथ। तो इसे याद कर लेंगे, शिमला मिर्च से शिमला। ठीक है बेटा, चलिए अगला देखते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। तो देखिए, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? बेटा यह है कटक। और कटक कहां पर है? यह है आपका ओडिशा। ठीक है, कटक ओडिशा। इसको कैसे याद रखोगे? इसको ऐसे याद रख लेना आप कि जब आप कच्चे चावल खाते हो तो भैया कट कट की आवाज आती है, कट कट से याद कर लो, कटक। अगला देखिए, तीसरा केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान। विष कहां पर है? यह है आपका लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये जो आपके लिए मैं वीडियो लेकर आ रहा हूं, ये वीडियो जो है ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। और इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपके दोस्त भी इस वीडियो से रह ना पाए। चलिए अगला देखिए, चौथा केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर है? यह भी आपका कहां पर है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। अब देखिए, मैंने आपको इसकी ट्रिक नहीं बताई विश्व वाले की, है ना। अब हम इन दोनों को एक साथ याद कर लेंगे। देखिए, रामायण सभी ने देखी होगी, रामायण सभी ने देखी है। तो रामायण में भाई विष किसके लगा था? लक्ष्मण के लगा था, है ना। तो विष किसके लगा? भैया लखन के लगा। लक्ष्मण को लखन भी तो कहते हैं, तो लखन से याद हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, और जब वो मूर्छित हो गए थे तो उन्हें भैया चाहिए थी औषधि। औषधि भी किसके लिए लाई गई? लखन के लिए लाई गई, तो लखन से याद हो गया लखनऊ। अगला देखिए, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान।
भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहां पर है? यह है आपका रुड़की, उत्तराखंड। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे याद रखोगे। यहां पर लिखा भवन निर्माण। जब आप अपना भवन बनवाते हो, ठीक है, तो आपको सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत पड़ती है भाई? रोड़े की। रोड़े से याद कर लेंगे हम रुड़की। ठीक है, अगला देखिए, सिक्स्थ है केंद्रीय केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान। भैया आम अनुसंधान संस्थान कहां पर है? यह है आपका लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश। इसको आप ट्रिक से याद मत करो, इसको आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आम का जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सेंटर माना जाता है वो लखनऊ को माना जाता है, जो कि आपका है मलिहाबाद, और मलिहाबाद का जो जिला पड़ता है वो लखनऊ पड़ता है। तो इसीलिए अनुसंधान संस्थान भी कहां पर है इसका? आपका लखनऊ में है। अगला देखिए, सेवेंथ है केंद्रीय वस्त्र अनुसंधान संस्थान। वस्त्र अनुसंधान संस्थान कहां पर है? यह है आपका अहमदाबाद, गुजरात। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखोगे? देखो इसको याद करने का तरीका यह है, जीवन जीने के लिए तीन चीजें अहम होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो यहां पर वस्त्र है यानी कपड़ा है, तो वो क्या है? वो अहम है। अहम है तो याद कर लेंगे अहमदाबाद। अगला देखिए, आठवां केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ये आपका लखनऊ में है, लखनऊ उत्तर प्रदेश। अब देखिए इसको कैसे याद रखोगे भाई? गन्ने की जो खेती है वो लाखों रुपए की है। गन्ने की खेती जो है वो लाखों रुपए की है। लाखों से याद कर लेंगे लखनऊ। ठीक है, सभी लोग नोट भी करते रहे ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला आता है हमारा केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है भाई? ये है आपका नई दिल्ली। ये कहां पर है आपका? ये है आपका नई दिल्ली। ठीक है, अगला देखेंगे केंद्रीय मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान। ये कहां पर है? ये भी आपका कहां पर है? नई दिल्ली। अगला देखिए, केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान। ये कहां पर है? ये भी आपका नई दिल्ली। अगला देखिए, केंद्रीय सड़क
अनुसंधान संस्थान, ये भी कहां पर है आपका? नई दिल्ली। अब देखिए इन चारों को एक साथ याद कर लेंगे हम, ठीक है भाई। कृषि के लिए सबसे ज्यादा उद्यम कहां कटा? नई दिल्ली में कटा, है ना। तो ये कहां पर है? नई दिल्ली में है। और कृषि हमारी किस पर डिपेंड है? मौसम पर डिपेंड है। कि कई बार भैया मौसम बहुत बढ़िया होता है तो फसल भी बढ़िया होती है, लेकिन लास्ट टाइम पर क्या होता है कि मौसम बिगड़ जाता है और उससे पूरी की पूरी फसल चौपट भी हो जाती है। तो मौसम भी कहां पर है आपका? नई दिल्ली। अगला देखिए ट्रैक्टर। भाई कृषि के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी चीज क्या है? वो आपका ट्रैक्टर है ना। तो वो भी आपका कहां पर है? नई दिल्ली। और ट्रैक्टर कहां पर भी चल सकता है? सड़क पर, है ना। तो सड़क भी कहां पर है आपका? नई दिल्ली। चलिए अगला देखते हैं 13th केंद्रीय चाय अनुसंधान संस्थान, ठीक है। ये कहां पर है बेटा? ये है आपका जोरहाट, असम। अब इसको कैसे याद रखोगे? देखिए बहुत से लोगों की सुबह को चाय पीने की आदत होती है ना, कि सुबह को उठेंगे तो सबसे पहले उन्हें चाय चाहिए। तो भाई चाय कैसी होनी चाहिए? जोरदार, ठीक है। जोरदार से याद कर लो, जोरहाट, ठीक है। यानी कि चीनी झोंक के और पानी रोक के। तो चाय कैसी होनी चाहिए? जोरदार होनी चाहिए, तो जिससे कि उनकी नींद खुल जाए। तो भैया उसको आपने जोरदार से याद कर लिया, जोरहाट, ठीक है। चलिए अगला देखिए 14th केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, ठीक है। तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहां पर है बेटा? यह है राजमुंद्री। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे? भाई पहले के टाइम में केवल तंबाकू कौन खाते थे? राजा महाराजा खाते थे, है ना। तो राजा महाराजा से याद कर लो, राजमुंद्री। अगला देखेंगे 15वां केंद्रीय भू अनुसंधान संस्थान। भू अनुसंधान संस्थान कहां पर है भाई? यह है हैदराबाद, तेलंगाना, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे याद रखोगे? यहां पर लिखा भू, इसे याद कर लो भूत। भूत से है डरा, भाई भूत से डर लगता है ना, तो भूत से है डरा, यानी कि वो कहां पर है? हैदराबाद। और हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है? वो है आपका मूसी नदी के किनारे, है ना। तो इसको आप याद कर सकते हो, हैदराबाद में मौसी है। हैदराबाद में मौसी है, मौसी से याद कर लो मूसी। तो हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका सेकंड पार्ट हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।